हर साल इंडिया में टोटल 1,94,565 स्टार्टअप ओपन होते हैं, जिसमें से सिर्फ 30% स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और बाकी के जो 70% स्टार्टअप में पहले के ही 1 से 2 सालों में बंद हो जाते हैं। बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, ये और ना ऐसे कितने एडटेक सेक्टर हैं जो स्टार्टअप बनकर एक यूनिकॉर्न कंपनी भी बन चुके हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या ये तीनों ही स्टार्टअप सच में प्रॉफिटेबल हैं? अब एडटेक सेक्टर ने फोमो बनाकर, मार्केट में एक डर बनाकर और सपनों को दिखाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया है, जहां इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मम्मी पापा को फॉल्स स्टेटमेंट देकर, डराकर, सपने दिखाकर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कोर्सेज को सेल किया है कि अगर आपका बच्चा हमारा कोर्स लेता है तो आने वाले टाइम में उसको जॉब मिल सकती है, या फिर आपका बच्चा अगर हमारे कोर्स लेता, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है तो वो आने वाले टाइम में डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है। और जितनी भी एडटेक कंपनीज है, ज्यादातर कंपनीज अपने प्रोडक्ट से ज्यादा, अपने कोर्सेज से ज्यादा अपनी मार्केटिंग में यानी कि एडवर्टाइजमेंट में ध्यान देती है। जैसे कि एक टाइम में बायजूस ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया था, जहां एक टाइम में बायजूस ने शाहरुख खान और मेसी जैसे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया था। अब बायजूस करोड़ों रुपए सिर्फ मार्केटिंग में खर्च कर चुका था, जहां बायजूस ने सिर्फ 2022 में टोटल 4,144 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट किए थे और साल 2016 से 2022 तक बायजूस ने टोटल 8,029 करोड़ रुपए मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए थे। अब इतने करोड़ों खर्चा करने के बाद, इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारी ही एडटेक कंपनीज अभी डाउनफॉल में चल रही है? तो आज की वीडियो में हम इस एडटेक सेक्टर की बात करने वाले हैं कि एडटेक सेक्टर में इतना डाउनफॉल क्यों देखने मिल रहा है और एक टाइम पर ऐसा क्या था ये सारी कंपनी बहुत कम टाइम में यूनिकॉर्न बन गई और आने वाले टाइम में क्या ये सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने मिलेंगी या फिर नहीं। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एडटेक सेक्टर में होने वाले फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हो और अगर आपके साथ भी कभी एडटेक सेक्टर, बायजूस, अनअकैडमी या फिर कोई भी ऐसी कंपनी ने फ्रॉड किया हो तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कैसे कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। हे एवरीवन, 25 मार्च 2020 ये वो दिन था जिस दिन इंडिया में पहली बार लॉकडाउन लगा था और ये न्यूज़ आने के बाद कई ऐसे सारे सेक्टर्स थे जो डाउनफॉल में जाने लगे थे और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई सेक्टर्स भी थे जो लॉकडाउन के टाइम भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे थे, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, FMCG सेक्टर, F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स और भी ना जाने ऐसे कितने सेक्टर्स थे जो लॉकडाउन के टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और ऐसे ही सेक्टर्स के बीच एक और सेक्टर्स था जिसने काफ़ी कम टाइम में, जिसने सिर्फ 2-3 या फिर कह लो 4-5 सालों में ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कि उसने अपनी इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया और ये सेक्टर था एडटेक सेक्टर। अब जो कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, कोरोना की वजह से पूरे इंडिया में, पूरे देश में ही लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, इसी वजह से पब्लिक प्लेसेस में आना जाना भी मना था और वही दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स ये सब जगह भी बंद पड़ी हुई थी और स्टूडेंट्स को प्रॉपर सोर्स नहीं मिल रहा था जिससे वो एजुकेशन ले सके। अब जो कि सारे स्कूल, कॉलेजेस बंद थे तो उसकी वजह से जितने स्टूडेंट्स थे वो घर पे ही बैठे थे और इस बीच में एक गैप बनता गया जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही थी और स्कूल, कॉलेजेस भी बंद थे। तो इसी के बीच एंट्री होती है हमारे एडटेक सेक्टर की। अब एडटेक सेक्टर तो बहुत सालों पुराना है कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस चलती चली आ रही, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन मिल नहीं रही थी जिसकी वजह से एडटेक सेक्टर को एक बूम मिला। तो ऐसी ही सिचुएशन बनी लॉकडाउन के टाइम। अब तभी इस बीच में आता है बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला और भी कई ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन ट्यूशन देना स्टार्ट की और ऑनलाइन अपने कोर्सेज को सेल करना स्टार्ट की, जहां घर बैठे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल रही थी और कंपनी को अपना बिजनेस मिलता जा रहा था। और इसी बीच कई ऐसे स्टूडेंट्स भी आए, कई ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आया जहां पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेके उन्होंने अपने फ्यूचर को चेंज किया, किस तरीके से उनकी जॉब लग गई और कैसे कितने अच्छे से पढ़ाई करके वो एक अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोस्ट में लग चुके। अब यही चीज़ें मार्केट में दिखा के, इसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट करके एडटेक सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता जा रहा था।
जहाँ पे वो लोगों के साथ फॉल्स प्रोमिसेस करते थे, फेक एडवर्टाइजमेंट चलाते थे और लोगों को सपने बेच के अपने कोर्सेज को सेल करते थे। और यही करते करते कुछ ही सालों के अंदर कई ऐसी कंपनीज थे जो यूनिकॉर्न बन गई। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल पढ़ो, जहां यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने पेरेंट्स को क्लियरली बोला है कि कोई भी कोर्स लेने से पहले सावधान रहना, ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी एडटेक कंपनी के कोर्सेस मत लेना। और इसी के साथ जो स्टेक होल्डर्स है जिनकी इन्वेस्टमेंट इन सब एडटेक कंपनीज में है, उनको भी अवेयर रहने के लिए कहा गया है। और कोई भी पेरेंट्स को आंख बंद करके कोई भी फेक एडवर्टाइजमेंट देखकर एडटेक कंपनीज में भरोसा नहीं करना चाहिए। और कई बार वो आपसे लोन करवाते हैं, जो साइन करवा लेते हैं कोई भी एडटेक ऐप्स में, आंख बंद करके आप भरोसा कर लेते हो और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स या फिर ईमेल, अपनी आईडी या फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर उसमें ऐड कर देते हो। तो आप वो भी ना करें, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आगे बेची जाती है और यही सब चीज़ों की वजह से स्कैम्स किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी में भरोसा ना करें। जो भी ये सक्सेस स्टोरी, जो भी ये लोगों के फीडबैक्स एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो एडटेक कंपनीज आप सभी को दिखाती है, उन सभी चीज़ों में भरोसा ना करें। अब उन सभी सक्सेस स्टोरीज के पीछे क्या सच है आपको नहीं पता। अब ये सब मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद कहा है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल्स ने कवर किया है। और भी ऐसे न जाने कितने फेक प्रोमिसेस ये सब एडटेक कंपनीज आपसे करती हैं। अब कंपनी स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस करती थी कि वो उनको जॉब दिलवाएंगी और ये कहकर अपने कोर्सेज को सेल करते थे। वही कई सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन है कि उनके कोर्सेज खत्म होने के बाद भी उनसे जो प्रोमिसेस किया गया था, जो जॉब का वादा किया गया था, वो नहीं मिली। ये सब कंपनीज मिसलीडिंग एड्स चलाती है, जॉब के वादे दिलवाती हैं और आपको अच्छे एक रैंक में, अच्छी एक पोजीशन में पहुंचाने के भी प्रॉमिस करती है, जो कि वो ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। और इसके अलावा वो आपको कोर्स सेल करने के लिए इतना फोर्स करते कि वो आपसे लोन तक दिलवा देते। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आई है कि अपने कोर्सेज बेचने के लिए उन्होंने पेरेंट्स को ये करके कन्विंस कर लिया कि आगे चल के उनका बेटा इस चीज से अच्छी जॉब कर सकता है, और उन पेरेंट्स को लोन लेने पे मजबूर कर दिया। अब यही सब फ्रॉड्स की वजह से, फेक प्रोमिसेस की वजह से और जो ये एडवर्टाइजमेंट चलाते, तो उन सभी चीज़ों की वजह से ये डाउनफॉल में जाने लगे। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न इनका एक है कि वो अपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ध्यान देते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में जो आपको बेच रहे हैं, जो आपको सेल कर रहे हैं, उस चीज़ में ध्यान नहीं देते। अब ये तो बस एक रीज़न है। अब साल 2022 में बायजूस की वैल्यूएशन थी 22 बिलियन। वही अभी के टाइम में बायजूस की वैल्यूएशन बची है सिर्फ और सिर्फ 2 बिलियन, जहां लगभग 20 बिलियन वैल्यूएशन इन 2 सालों में कम हुई है। अब रविंद्र बायजूस के सीईओ हैं, उन्होंने लाखों एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला है। जहां एक टाइम पर बायजूस बल्क में हायरिंग कर रहे थे, वहीं एक टाइम में ऐसी सिचुएशन आ गई कि लाखों एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा और इन्होंने अपनी सर्विसेज भी कई सारी देना बंद कर दी। अब इससे नुकसान किसका हुआ? सबसे पहले उन लोगों का जो ये सब चीज के कस्टमर थे, मतलब कि हम और आप। तो ये सब चीज़ों में फंस के जो कोर्सेस ले रहे थे, उन लोगों का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। और इन सब चीज़ में मैं भी था, क्योंकि मैंने भी एक टाइम में बायजूस का कोर्स लिया था जो कि बिल्कुल बकवास था। और दूसरे हैं इसमें स्टेक होल्डर्स। अब जिन लोगों ने बायजूस में या फिर कोई भी एडटेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, भर भर के फंडिंग जो बायजूस उठाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कोई लोग करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने बायजूस में इन्वेस्ट किया था, उनको भी करोड़ों रुपये का लॉस हुआ है। अब इसमें फायदा सिर्फ एक जन का हुआ है, जो कि है रविंद्र बायजूस। वहीं पे जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, जहां पे इनके 94 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जिसमें से जनरल एटलांटिक, आईएफसी एंड कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इसमें है। और इसमें प्रोसूस लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था। और इसके अलावा 26 और अलग अलग एंजल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे। अब इन सभी लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, जो आम कस्टमर है, उन सभी लोगों को बायजूस से काफी लॉस हुआ। जहां पे गलत तरीके से मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके ये अपना बिजनेस चलाते थे, वहीं एक टाइम में लोगों ने ये चीज समझ ली और इनका बिजनेस बंद हो गया। और उससे भी बड़ा रीजन है कि लॉकडाउन हट गया। अब लॉकडाउन हटने की वजह से जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे थे, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, क्लासेस या फिर कोचिंग सेंटर्स वापस से जाने लगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बायजूस और ऑफलाइन मार्केट में जो बायजूस के प्रोडक्ट्स, जो बायजूस के ऑनलाइन क्लासेस, जो प्रोडक्ट वो सेल करते थे, वो लोगों को रद्दी लगने लगे।
क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अपने एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा ध्यान देते थे ना कि अपने प्रोडक्ट में। तो जो चीज़ स्टूडेंट्स को 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये की कोचिंग में जो ज्ञान मिलता था, वैसा ही ज्ञान इनके प्रोडक्ट्स में दिया जाता था, वो भी लाखों रुपए में। मतलब जो इनके ऑनलाइन कोर्सेस होते थे, जो इनके प्रोडक्ट्स होते थे, उससे अच्छा तो जो ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस लेते हैं उनकी क्लासेस होती थी, जहाँ लोग सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 5,000 रुपये देकर अच्छी एजुकेशन ले सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ये उससे भी चीप एजुकेशन, उससे भी चीप प्रोडक्ट्स लाखों में सेल कर रहे थे। अब कई ज़्यादा एडटेक कंपनीज थी जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अपने कोर्सेज में सेल कर देती थी। जिनकी वीडियोस पहले से बनी होती थी, वही वीडियोस को, वही लेक्चर्स को वापस स्टूडेंट्स को सेल कर दिया जाता था। और यही सब बड़े रीजंस की वजह से एडटेक सेक्टर डाउनफॉल में जाना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि आने वाले टाइम में एडटेक सेक्टर में फिर से हमें ग्रोथ देखने मिलेंगी या फिर नहीं। हो सकता है मिल जाए, लेकिन सिर्फ दो ही वजह से इनको अपनी ग्रोथ देखने को मिल सकती। सबसे पहला तो ये कि ये अपने प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ध्यान दें और जो गलत तरीके से मार्केटिंग करते हैं उन सब मार्केटिंग को भी ठीक करें। अच्छी तरीके से, सही तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करके मार्केटिंग करें। और जो एडवर्टाइजमेंट में जो ये खर्चा करते हैं उसका आधा भी अगर ये अपने प्रोडक्ट्स में, अपने प्रोफेसर्स पे, अपने लेक्चरार्स पे अगर खर्च कर दे, तो फिर इनके अच्छा एक प्रॉफिट बन सकता है आने वाले टाइम में। मे बी ये ग्रोथ हो सकती है, एडटेक सेक्टर में वापस से ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके अलावा एक और वजह से इसमें ग्रोथ आ सकती है कि अगर वापस से पेंडेमिक की सिचुएशन आ जाए, लोग वापस से घर पे बैठ जाए, तो ये फिर ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स है, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, वापस से बिकना स्टार्ट हो सकते हैं। अब हो सकता है कि एडटेक सेक्टर वापस से ग्रोथ दिखा सके, लेकिन ऐसे होने के चांसेस काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो ग्रोथ इनको लॉकडाउन के टाइम में मिली थी वो ग्रोथ इनको वापस से नहीं मिल सकती। क्योंकि पहली बात तो लॉकडाउन के पेंडेमिक की सिचुएशन अब काफ़ी कम है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, जिस तरीके से इन्होंने मार्केटिंग की और जो फेक प्रोमिसेस किए, जो फ्रॉड्स हुए, उन सभी वजह से लोगों का ट्रस्ट इन पर से कम होता चला गया। इसी वजह से इनको वापस से ट्रस्ट बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। और अगर ये सही तरीके से मार्केटिंग करे, सही अपने प्रोडक्ट्स पिच करे, सही कोर्सेज को सेल करे, तो हो सकता है कि इसमें हमें धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब एक टाइम में तो जहां 2-3 सालों में ये सब कंपनीज ने दबा के फ्रॉड, तो यही सब चीज़ों को लेके मैंने ऑलरेडी बायजूस पे एक वीडियो बना रखी। अब उस वीडियो को इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा, जहां से आप जाके वो पूरा बायजूस का फ्रॉड देख सकते हो। अब उस वीडियो में भी कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन सब फ्रॉड्स की रिपोर्ट वो कैसे कर सकती। तो अगर आप भी उसमें से एक हो तो आप भी जान लो कि आप फ्रॉड की रिपोर्ट कैसे कर सकते। और एक टाइम में तो मैंने भी बायजूस का कोर्स ले रखा और मुझे भी बिल्कुल बकवास लगा था। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और आप इस चीज़ की रिपोर्ट करना चाहते हो, इस फ्रॉड की रिपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जान लो कि आप कहाँ से कर सकते हो। अब आप कोई भी एडटेक फ्रॉड की 2 तरीके से रिपोर्ट कर सकते हो। जहाँ पहला तरीका है मेल करके, आप उसको मेल लिख सकते हो और अपने फाइल्स प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो। अब आपको कहाँ पे ईमेल करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब ईमेल है grievance@indiaedtech.in। ये मेल में आप मेल करके कोई भी फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके रिपोर्ट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.indiaedtech.in/file ये वेबसाइट में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। अब एट द एंड कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आप सभी को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी में लोगों को सपने बेचकर, फेक एडवर्टाइजमेंट दिखाकर अपना प्रोडक्ट को, अपने कोर्सेज को सेल बहुत ईजिली कर देते हैं। तो यही सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। अब इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये जानना है कि बायजूस में पर्टिकुलर क्या क्या स्कैम्स हो चुके हैं और जो हो रहे हैं, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप भी 18 से 40 साल वाली एज ग्रुप में आते हो और आपको नहीं पता कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।